इस टाइम में इटावा आया हूँ जहाँ के विश्व हिंदू महासंघ भारत के जिला अध्यक्ष अभिषेक बाबू कठेरिया जी ने गौशालाओं के ऊपर ज्ञापन दिया है। कहीं ना कहीं बताते हैं अहलादपुर बशेर में गौशाला है, उसमें बड़े पैमाने पर जो खाद्य सामग्री गौ माता को दी जाती है उसमें भ्रष्टाचार है। सूखा कोई चारा डाल दिया तो डाल दिया, न चारा है ही नहीं। गायों की ये हालत है, गायें आखिरी सांसें गिर रही हैं। गौशाला की दुर्दशा बहुत ही खराब है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौशालाओं के लिए बजट दे रहे हैं, लेकिन जो गौशाला के कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं वो बजट अपने घर की तरफ ले जा रहे हैं। यही कारण है कि आए दिन गौशालाओं की समस्याएं जिला मुख्यालय पर आती हैं। मेरे पास अभिषेक बाबू कठेरिया जी हैं जो एक समाज सेवी हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं। कैसे कहोगे, क्या कहोगे आप जिलाधिकारी जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अहलादपुर में गौशाला में भ्रष्टाचार है? सर, ज्ञापन दे दिया है डीएम साहब को, उनको बता दिया है कि जो आप उसकी जांच करवाएं, क्योंकि हम वहाँ गए तो गाय मरी पड़ी और कुत्ते नोच रहे थे उसको। कुत्ते नोच रहे थे? उसकी हमने सूचना अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को बता दी। उन्होंने उनका ज्ञापन दीजिए, डीएम साहब जिले के जिलाधिकारी हैं। अच्छा, जो पंचायत सचिव और प्रधान जो वहाँ के, उनसे कहा आपने? हमने बीडीओ साहब को फोन किया था तो वो लड़का उनका गया था प्रधान का, तो बोला वो जेसीबी नहीं आ पाई, बारिश में पानी भर गया, ये हो गया। लेकिन और गांव के लोग वो भी बता रहे कि वहाँ बहुत कुत्ते नोच रहे थे। कुत्ते नोच रहे। मेरे पास वीडियो भी है, उसका फोटो है। देखो, बड़ी बात है। ये अभिषेक बाबू कठेरिया जी हैं जो गौ सेवक हैं, और ये बता रहे हैं कि गौ जो अहलादपुर बशेर में गौशाला है वहाँ गौ माता जब मरी पड़ी थी तो उन्हें कुत्ते नोच रहे थे। अब यहाँ प्रधान जी के जो पुत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जेसीबी नहीं आ पाई। तब तक आखिर गौ माता की सुरक्षा की, हालांकि वो मृत अवस्था में है, गौ माता, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधान और सचिव की होती है। सचिव कौन है उधर? सचिव कौन है? कोई है, नाम नहीं हमें जानकारी। ये दोनों लोग दोषी हैं क्योंकि गौ हैं, लोग बता रहे हैं कि सचिव ज्यादा लूट खा रहे हैं। हालांकि इनके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, मैंने देखा है कि जो हमारे प्रदेश में ज्यादातर इटावा में जो गौशालाओं की जो दुर्दशा है देखी नहीं जाती है। आए दिन गौशालाओं की शिकायत, क्या कहोगे माननीय मुख्यमंत्री जी से? ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई के लिए हमने डीएम साहब को लिख के लेटर पैड दे दिया, ज्ञापन अभी दे के आए हम लोग। संगठन के सभी पदाधिकारी हम भी साथ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो गौ माता से बहुत प्रेम करते हैं, उसके बाद प्रदेश में गौ माताओं के साथ इतना बड़ा अन्याय, उन्हें चारा नहीं मिलता है, मृत होने के बाद कहीं ना कहीं कुत्ते नोचते हैं। आप ही बता रहे, क्या कहोगे? गौवंश के लिए तो योगी जी बहुत सख्त हैं, और ये संगठन भी विश्व हिंदू महासंघ है, ये माननीय योगी जी के गुरु जी का है। माननीय जो अवैधनाथ जी थे वो गोरज पीठ के पीठाधीश्वर जी थे, पूर्व सांसद भी थे, और उसके बाद उन्होंने अपने गोरज पीठ के पीठाधीश्वर योगी जी को बनाया और सांसद भी बने, अब तो मुख्यमंत्री हैं। और मैं देखो संडे को मैं लखनऊ निकल रहा हूँ क्योंकि ठाकुर अतुल सिंह जी हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और गौरक्षा के आयोग से उपाध्यक्ष कल बने हैं। पहले भी थे, कल फिर उनको बना दिया। ये तो अहलादपुर बशेर की मैंने ज्यादातर जहाँ गौशालाएं देखा है दुर्दशा है, इस पे क्या कहोगे? सरकार को एक्शन लेना चाहिए ऐसे कर्मचारी? ज्ञापन हमने दे दिया है, उन्होंने बता रहे एसडीएम साहब ने तहसीलदार को भेज दिया है, तहसीलदार जांच करेंगे। अभी हम सीडीओ साहब के पास जा रहे हैं, पूरे जिले की गौशालाओं की सूची निकलवाएंगे, इस ब्लॉक में कितनी गौशाला हैं और ब्लॉक में कौन सा डॉक्टर पशुपालन के, उनका नाम, मोबाइल नंबर चाहिए। उसके बाद हम सीडीओ साहब को बता के पूरे जिले की गौशालाओं का भ्रमण करेंगे। जहाँ कार्रवाई होगी फिर तो वहाँ से या तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे एक्शन लेंगे, और नहीं तो फिर सीधा गोरखपुर पीठाधीश्वर मठ से कार्रवाई होगी। गोरखपुर से कार्रवाई होगी। लेकिन हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। सुबह अगर घर में रोटी भोजन बनता है तो पहली रोटी गौ माता को दी जाती है। लेकिन जो प्रधान और सचिव हैं, जो पंचायत सचिव जिन्हें बोलते हैं, बड़े पैमाने पर गौशालाओं में गौ माता के लिए जो चारा आता है उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। मैं कहूँगा तो गौ माताओं के साथ जो अन्याय हो रहा है प्रदेश की गौशालाओं में, खासकर इटावा की गौशालाओं में, उसका जांच होना चाहिए। और जो दोषी हैं
उन पे कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि गौ माता अपनी कंप्लेंट नहीं कर सकती मुझे चारा दिया या नहीं दिया। अरे हम और आप तो मानव हैं, मानवता धर्म निभाना चाहिए। गाय माता नहीं कह सकती इन्होंने मुझे चारा में दाना दिया कि नहीं दिया। लेकिन हमारे तुम्हारा फर्ज क्या बनता है, जब योगी जी बजट दे रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी जब बजट पर्याप्त दे रहे गौशालाओं के लिए, तो ये चोरी कहाँ हो रहा है, चारा कौन खा रहा है। कहीं ना कहीं गौशालाओं में जो सचिव हैं ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से कैसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जाए जो कि गौ माताओं की सेवा नहीं कर रहे। भाई साहब बता रहे हैं कभी एक एलादपुर गौशाला में एक गाय माता जब मृत हो गई तो उसके बाद कुत्ते नोच रहे थे। यहाँ तक उनका अंतिम संस्कार भी गौशाला के लोग नहीं करते हैं, 2-2 3-3 दिन चारा नहीं देंगे, दाना नहीं देंगे तो मरना तो तय है। तो इससे अच्छा है कि इनके ऊपर सख्ती की जाए कि जो बजट आता है सरकार की तरफ से वो गौशालाओं में लगाया जाए, जिससे कि हमारी गाय माता को भोजन मिल सके। ज़्यादातर जिला मुख्यालय पे गौशालाओं की शिकायतें आ रही हैं और मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी अपील करूंगा जो इटावा में जो भी गौशालाओं हैं सभी गौशालाओं में जांच होना चाहिए, गौशालाओं का चारा कौन खा रहा है। आखिर गाय माता की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार क्यों इतनी जल्दी लेट होता है, जिससे कि कुत्ते वगैरह दुर्दशा हो जाती है। मैंने आंखों से देखा था, अभी एक गौशाला में मैं गया था, कुत्ते लगे थे। कई एक जगह की घटनाएं मेरे सामने आई। मैं कहूँगा आप ऐसी ही गाय माता की सेवा करते रहे। और हिंदू धर्म में तो गाय को पूजा जाता है, उसके बाद अगर गाय माता की इतनी दुर्दशा होगी तो ये चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे ऐसे दोषियों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MEM न्यूज़ 24 इटावा उत्तर प्रदेश।